क्लास 7 के इतिहास की कक्षा में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग इतिहास का दूसरा चैप्टर प्रारंभिक मध्यकालीन राजा और राज्य पढ़ रहे थे, तो इसको आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। आज हम लोग महत्वपूर्ण शब्द, महत्वपूर्ण तिथियां और महत्वपूर्ण बिंदु को पढ़ेंगे। तो आप लोग इसको अपने कॉपी में नोट करके और याद भी कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण शब्द। तुर्की। तुर्की का नागरिक। यह देश पश्चिम एशिया में स्थित है, जिसको तुर्की कहा जाता है। सल्तनत, एक मुस्लिम शासक राज्य। घुड़सवार सेना, घोड़े पर सवार होने वाली सेना। मुख्य भूमि, किसी देश की समुद्री तट या शक्ति के केंद्र से दूर के क्षेत्र मुख्य भूमि कही जाती है। सैन्य छावनी वाले शहर, सेना का शहर जहाँ सेना रहती हो। उसके बाद है बंदगाह, वह गुलाम जिसे खास तौर पर सैन्य सेवा के लिए प्रशिक्षित किया जाता था और वो जो बाद में सूबेदार भी बनाए जाते थे, उसको बंदगाह कहा जाता था। ममलूक, गुलाम या गुलाम का पुत्र, उसको ममलूक कहा जाता था। दोआब, दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि या क्षेत्र दोआब कहलाता है। उसके बाद है उलेमा, मुस्लिम पुजारी को उलेमा कहा जाता है। धर्मांतरण, अपने धर्म को बदलना। उसके बाद है युद्ध कला। वह गतिविधियों और हथियार जिससे युद्ध लड़े जाते थे। उसके बाद है शरीयत, मुस्लिम कानून। जजिया, गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर। ऐसे कर जो मुस्लिम व्यक्ति नहीं होते थे, मुस्लिम नागरिक, उनके ऊपर लगाया जाता था, तो वो जजिया कर कहलाता था। उसके बाद है ज़कात, धार्मिक कर्तव्य के नाम पर मुसलमानों द्वारा लिया जाने वाला स्वैच्छिक कर, जिससे इसे संपत्ति कर के रूप में लिया जाता था, जिसे ज़कात कहा जाता है। उसके बाद है खराज, सुल्तानों द्वारा लगाया जाने वाला भूमि कर, जिसको खराज कहा जाता है। प्रतीकात्मक सिक्का, किसी उच्च मूल्य के सिक्के का प्रतिनिधित्व करने वाला सिक्का प्रतीकात्मक सिक्का कहलाता था। इक्ता, किसी विशाल भूमिखंड का एक क्षेत्र या प्रांतीय विभाजन। इस भूखंड के स्वामी को इक्तेदार कहा जाता था। उसके बाद है महत्वपूर्ण तिथियां। 1192 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध। 1210 ईस्वी, कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत। 1310 ईस्वी, तमिलनाडु में मदुरै पर मालिक काफूर का आक्रमण। 1336 ईस्वी, दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य की स्थापना। 1347 ईस्वी, बहमनी राज्य का दक्कन में उद्भव। 1398 ईस्वी, तैमूर लंका भारत पर आक्रमण। 1526 ईस्वी, बाबर द्वारा भारत में मुगल वंश की स्थापना। तो ये सब महत्वपूर्ण तिथियां थी, जिसको आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। उसके बाद है महत्वपूर्ण बिंदु। दिल्ली सुल्तानों ने दिल्ली के आसपास कई शहरों जैसे दिल्ली, कुहना, सीरी और जहांपना आदि शहरों को बसाया। दिल्ली शहर को देहलीवान सिक्कों के छपने के बाद दहलीज नाम से भी जाना जाता था। मुस्लिम शासकों को भी विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता था। दिल्ली में सुल्तान, जम्मू कश्मीर में बादशाह कहा जाता था। 1206 ईस्वी से 1526 तक 6 प्रमुख वंशों ने दिल्ली में शासन किया, जिसमें राजपूत, प्रारंभिक तुर्की
शासक, उसके बाद खलजी, तुगलक, सैयद और लोदी आते हैं। ये 6 शासक बारी बारी से शासन किए। कुतुबुद्दीन ने सल्तनत वंश की नींव रखी। इससे राजपूत के साथ समझौते की नीति को भी अपनाया। उसके बाद है मिन्हाज ए सिराज। ये इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली के प्रमुख काजी के रूप में कार्य किया। वह जजिया के बारे में लिखता है कि एक महिला शासक होने के कारण सामंत उससे खुश नहीं थे। रजिया के बारे में लिखता है, रजिया सुल्तान। उसके बाद है सिंहाज ए मिराज। इल्तुतमिश दिल्ली के प्रमुख काजी के रूप में कार्य किया। वह जजिया के बारे में लिखता है कि एक महिला शासक होने के कारण सामंत उससे खुश नहीं थे। उसके बाद सुल्तानों ने शहरों के आसपास की मुख्य भूमि पर नियंत्रण नहीं किया तथा आय के स्रोत के रूप में वे व्यापार, उपहार या भेंट व लूट पर भी निर्भर रहते थे। फिर है दिल्ली से दुरुस्त बंगाल और सिंध स्थित गैरिसन रक्षक सेना शहरों का नियंत्रण अत्यंत कठिन था। सुल्तानों ने एक विकेंद्रीकृत सरकार की स्थापना की। केंद्र सरकार को प्रांतीय प्रमुखों, सूबेदारों से अधिक शक्ति प्राप्त थी। इससे सुल्तानों की स्थिति को काफ़ी ऊंचा बना दिया और सामंतों के भी प्रभावी नियंत्रण बनाए रखने में मदद मिली। गुलामों को दिए जाने वाले संरक्षण से सामंत और अभिजात वर्ग काफ़ी आहत हुए। नीच कुल में जन्मे लोगों को उच्च पद दिए के कारण सुल्तानों की आलोचना भी की जाती थी। भूमि के अनुदान को इक्ता कहा जाता था और जिन लोगों को भूमि अनुदान में दी जाती थी वे इक्तेदार या मुक्ति कहलाते थे। इस्लामी शासकों के अंतर्गत वजीर, वकील ए दर, आमिर ए दाद और अन्य सरकारी अधिकारी होते थे। बंगाल और गुजरात जैसे प्रांतों में दिल्ली सल्तनत में अपने विलय के तुरंत बाद ही स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया। यही बात दक्कन और दक्षिण भारत पर भी लागू हुआ। अलाउद्दीन खलजी और मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को देखा जाए तो दोनों ही शासकों ने मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किए, लेकिन दिल्ली सल्तनत का पतन मुख्यतः तुगलक के शासन के उत्तरार्ध में हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर अगले टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।